जैसे आपने राधा रानी के बारे में कहा, नॉर्मल डिस्कोर्स में अगर पॉपुलर कल्चर में देखने जाए तो पहले मानते हैं कृष्ण भगवान को, बहुत सारे लोग मानते हैं कृष्ण भगवान को, राधा कृष्ण फिर आते हैं, ऑलमोस्ट लाइक एक राधा रानी ऐसे आ जाती है कि पॉपुलर कल्चर में ओ शी वॉज हिज लवर, या बहुत सारे मिसकंसेप्शंस ऐसे भी होते हैं या मिनिमल इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं। तो ये आप थोड़ा राधा रानी का सिग्निफिकेंस थोड़ा समझा सकते हैं? बात अगर मैं अपनी करूं तो जैसा आपने कहा, जो कृष्ण को भजते उसमें से एक थोड़ा सा पार्ट है जो राधा रानी को भजता है, बट हमारा उल्टा है। हम कृष्ण को इसलिए भजते हैं क्योंकि वो राधा रानी से जुड़े हुए हैं। हमारा जो मेन रास्ता है, जो हमारी आराध्य है, वो राधा रानी है। क्योंकि जब आप डीपली पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि कृष्ण भी राधा रानी की आराधना करते हैं, इसलिए उनका नाम राधा है। जो राधा रानी को आराधते हो वो श्री राधा है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसा सुना भी है बहुत संतों के मुंह से, कि डिवोशन में, भक्ति में स्पेशली, आपका जैसे नॉर्मल लाइफ में एक प्रमोशन होता है, वैसे भक्ति में प्रमोशन होता है। आपके धीरे धीरे करके लेवल्स बढ़ते हैं, आपकी क्लास बढ़ती है। तो हमारे जो हिंदुइज्म है उसमें कुछ देवी देवताओं का लेवल है, उससे आगे कुछ भक्त है, उससे आगे कुछ भगवान है। तो जब आप देवी देवताओं की जो क्लास है, यानी उनकी जब आप पूजा आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको ट्रांसफ़र करते हैं आगे। और आगे करने का मतलब होता है आप पहुंचते हैं भगवान शंकर तक, जो वैष्णवों में सबसे ऊपर माने जाते हैं। भगवान शंकर आपको कृष्ण तक पहुंचाते हैं, राम जी तक पहुंचाते हैं। डिफरेंट पाथ्स है, आप जिसको भजते हो। फिर भगवान कृष्ण जब उनको लगता है कि अब ये तैयार है, अब इसको एकदम जो हाई लेवल वाला जो प्रेम है वो समझाने की ज़रूरत है, तब वो भेजते हैं राधा रानी के पास। वो मतलब हाईएस्ट है। नॉर्मल अगर आप दुनिया में भी बात करोगे तो प्रेम की जब भी बात आती है तो पहला नाम ही आता है राधा और कृष्ण, क्योंकि वहाँ प्रेम जो था वो एकदम सेल्फलेसली दोनों ने प्रेम किया। और वो इसलिए भी क्योंकि वहाँ शारीरिक प्रेम नहीं था। राधा रानी जो है वो कृष्ण का ही एक दूसरा रूप है। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि एक आत्मा दुई देहधारी। मतलब कृष्ण ने सोचा कि सब दुनिया मुझे प्रेम करती है, मैं किससे करूं? मुझे भी तो कोई चाहिए जिसके लिए मैं थोड़ा बैठ के उसके बारे में सोच सकूं या उसका भजन कर सकूं। तो अपना ही रूप है उनका राधा, कोई अंतर नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ दोनों की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि शादी के लिए दो शरीर चाहिए होते हैं, वो दो थे नहीं, वो एक ही आत्मा थी। और जो बात आप कर रहे हैं, जो पॉपुलर लोग आजकल, खासकर जो जेनजी जिसको बोलते हैं, जो अपना कंपैरिजन राधा कृष्ण की प्रेम से करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो स्क्रिप्चर्स पढ़ें या फिर किसी ऐसे मेंटोर से सुने जो ऑलरेडी राधा रानी के बारे में बहुत सारा कुछ जानता हो, पढ़ चुका हो। इसलिए मैंने कुछ कोशिश की है। पूरी 7 दिन की भागवत, उसमें कृष्ण चर्चा होती है, बट उसमें कैसे भी मैं राधा रानी का जो तत्व है उसको थोड़ा थोड़ा लाने की कोशिश करती हूँ। एंड साल में 1-2 कथा मैं ऐसी करती हूँ जो पूरी की पूरी राधा रानी के बारे में, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड, दे कैन नो, दे कैन गेन द नॉलेज कि क्या है राधा रानी। बट ये बहुत डीप कॉन्वर्जेशन है और इसको जानने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना